तो सभी जिंदादिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। कैसे हैं सभी मेरे जिंदादिल भाई बहने? एकदम शानदार। तो प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही छोटी सी दिखने वाली लेकिन बहुत ही तीखी और गुणों से भरी हुई, जी हाँ, हरी मिर्च के विषय में, जिसको अंग्रेजी में या यूँ कहें कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो ग्रीन चिल्ली के नाम से जानते हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज हम हरी मिर्च के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। ये देखिए, किसी ने अगर कई बार होता है कि ये कहाँ मिलेगी वैद्य जी, है ना, दवाइयाँ पूछते हैं ना कि ये कहाँ मिलेगी दवाई, तो ये वो हरी मिर्च है, ग्रीन चिली जिसको हम लोग बोलते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, आप इसको रोज़ाना प्रयोग करते हैं अपने घर में, है ना, सब्जी में डाल करके खाते हैं, भोजन के उपरांत खाते हैं। तो ये हरी मिर्च जो है बहुत ही कमाल की औषधि अगर मैं बात करूं तो है, और गुणों से भरी हुई है, बहुत ज़्यादा गुणकारी। अब इतने गुण क्यों है इसके अंदर, उसके लिए कारण मैं आपको बता देता हूँ। जो हरी मिर्च होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कैप्सिन होता है। कैप्सिन नामक एक तत्व हरी मिर्च के अंदर होता है। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और आयरन जो है वो हमारी हरी मिर्च के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो हरी मिर्च के अंदर होते हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि यदि हम लोग हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलने वाला है। अब इसके सेवन के प्रयोग की बात करें कि कैसे इसका यूज़ करना चाहिए। देखिए, हम लोग हरी मिर्च की सब्ज़ी में डाल करके खाते हैं, उसमें इसकी गुणवत्ता सिर्फ 20 से 30% तक ही रहती है, मतलब 20% से 30% तक हमें फ़ायदा मिलता है। अगर इसको आप कच्चे स्वरूप में प्रयोग, और इसको ही नहीं, दुनिया की किसी भी आपके मैं बात करूँ सब्जी को, किसी भी वनस्पति को, किसी भी फल को आप नेचुरल स्वरूप में यदि सेवन करते हैं तो उसका 100% आपको लाभ मिलेगा। और यदि उसको भून करके, उसको जला करके, उसको मार करके यदि आप सेवन करते हैं, अभी भूनना और जलाना मतलब मारना ही होगा ना, तो उसकी गुणवत्ता ख़त्म ना के बराबर हो जाती है। तो हरी मिर्च को भी उसके नेचुरल स्वरूप में आप खाएंगे। आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि तोते को हरी मिर्च खिलाई जाती है। आपने कभी सोचा कि क्यों? आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो याददाश्त है, वो बढ़ेगी हरी मिर्च का सेवन करने से। और तोते को हरी मिर्च खिलाने के पीछे भी यही राज है कि वो जब भी जो भी सुनता है ना, वो उसको तुरंत याद रह जाता है। इसीलिए तोते की जो खुराक है वो क्या है? हरी मिर्च। तो तोता हरी मिर्च खाता है तो उसकी मेमोरी एकदम फर्स्ट क्लास। तो वैसे ही यदि आप भोजन के उपरांत हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो आपकी मेमोरी भी एकदम तरोताज़ा रहेगी, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक। अब हरी मिर्च का मैं एक बार में ही बता देता हूँ कि सेवन कैसे करना है। 3 से 8 ग्राम के बीच में आप हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं। 3 ग्राम से लेकर के 8 ग्राम तक, मतलब अब मैं सीधी सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो 1 हरी मिर्च से लेकर के 3 हरी मिर्च तक, बहुत ज़्यादा भी नहीं खानी है। 1 हरी मिर्च से लेकर के 3 हरी मिर्च आप भोजन के साथ कच्चे स्वरूप में उसको चबा करके खा सकते हैं भोजन के साथ साथ। 1 से लेकर के 3 हरी मिर्च तक। और सुबह, दोपहर, शाम, तीनों समय आप 1 से लेकर के 3 हरी मिर्च तक खा सकते हैं। जब भी आप भोजन करें तो 1 मिर्च कम से कम 2 या 3 मिर्च भी आप उसके भोजन के साथ में खा सकते हैं। ये आपकी डोज मान लीजिए, इसकी आपकी डोज आपको बता दी है। तो पहली चीज़ आपको फ़ायदा क्या बताया? आपकी यादाश्त बढ़ेगी, तोते की तरह जो है ना आपकी यादाश्त हो जाएगी। पैरेट जैसी बुद्धि आपका दिमाग हो जाएगा, जो सुन लिया वो याद हो जाएगा। अब तोता जब भी किसी की सुनता है तो साथ साथ बोलता है ना, वैसे ही जो उसने सुना वही बोलता है। पहले हमारे राजा महाराजा, अब तो सीसीटीवी कैमरे आ गए ना, पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, पहले तोतों को ही रखा जाता था महलों में,
और तोते जो है ना पूरे महल में होते थे, और कोई गुप्त रूप से कोई बात कर रहा होता तो उसकी बात सुन करके वो राजा के सामने जा कर के वो बातें बता देते थे। तो हरी मिर्च खाने से आपकी याददाश्त बढ़ेगी। दूसरे अगर आप फायदे की बात करते हैं तो हरी मिर्च के अंदर विटामिन सी होने के कारण ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। तो इसीलिए जो हरी मिर्च खाएगा उसका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और आपको जो बार बार बीमार होते हैं उनको भोजन के बाद हरी मिर्च खिलानी शुरू कर दी, उनका बार बार बीमार होना बंद हो जाएगा, वो स्वस्थ रहेंगे हमेशा, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हृदय रोग के, हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्ट के ब्लॉकेज खोलती है हरी मिर्च, हार्ट में ब्लॉकेज होने नहीं देगी हरी मिर्च, रक्त को गाढ़ा नहीं होने देती हरी मिर्च, आपके ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देगी हरी मिर्च। और साथ साथ ही हम बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की भी, कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ने देती हरी मिर्च, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करती है, बढ़ने ही नहीं देगी। अगर आप रोजाना भोजन के साथ हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट आपका एकदम से स्वस्थ रहेगा, ब्लॉकेज नहीं आएंगे। और जिनको बेचैनी सी लगी रहती है, भाई जैसे धरती में कुछ भी गिरा लगता है, जैसे हृदय में आकर के गिर गया, एंजाइटी की जिनको प्रॉब्लम है, अगर वो भी हरी मिर्च का सेवन करते हैं भोजन के उपरांत में 1 से 3 हरी मिर्च, तो उनके एंजाइटी की प्रॉब्लम क्योर होगी और हृदय भी आपका स्वस्थ एकदम से निरोगी रहेगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, हरी मिर्च खाने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, हार्ट अटैक नहीं आएगा कभी भी। आप अगर भोजन के उपरांत रोजाना हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो आपका हृदय एकदम से स्वस्थ रहेगा। दूसरा, उन भाई बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है जो वजन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, वेट कम नहीं हो रहा, वेट कम नहीं हो रहा, तो शुरू कर दीजिए भोजन के उपरांत 2 या 3 हरी मिर्च खाना, आपका वजन टूटना शुरू हो जाएगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में नहीं रहेगा। इसके अलावा प्रिय बंधुओं, जिसको गैस बनने की प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनती है बहुत ज़्यादा, यदि आप हरी मिर्च का सेवन करते हैं भोजन के उपरांत 1 से 3 हरी मिर्च तक, आपके पेट में गैस से नहीं बने, गैस की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा प्रिय बंधुओं, अगर मैं बात करता हूँ पीलिए की, जॉन्डिस के, जॉन्डिस अगर किसी को है तो उसको तो गन्ने का रस पिलाइए, साथ में भोजन के उपरांत हरी मिर्च का सेवन करवाना शुरू कर दीजिए, जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। और नहीं है तो भविष्य में होगा नहीं, हरी मिर्च खाने वाले को जॉन्डिस से नहीं हो सकता। और ऐसे ही शुगर, जिसको डायबिटीज़ है उसको भी बोलिए कि वो भोजन के उपरांत हरी मिर्च खाना शुरू कर दें, उसकी डायबिटीज़ आप देखेंगे कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर शुगर कंट्रोल होने लग जाएगी, आपका पेंक्रियाज एक्टिव हो जाएगा, इंसुलिन बढ़ने लग जाएगी आपके पेंक्रियाज से ही, तो आपकी शुगर की प्रॉब्लम भी क्योर होगी हरी मिर्च का सेवन करने से। इसके अलावा एक और बड़ा गजब का जो है ना बेनिफिट मिलता है हमें हरी मिर्च के सेवन से, और सेवन से नहीं, इसका बाहर भी प्रयोग कर सकते हो। थोड़ी जलन तो होगी, जिन भी माताओं बहनों को या भाइयों को रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में पेन रहता है, सूजन आ गई है, जोड़ों में दर्द है कहीं पर भी, हरी मिर्च को कूटिए, चिटनी सी बन जाएगी और वहाँ पर आप लगा दीजिए। थोड़ी सी जलन हो सकती है आपको, लेकिन आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से वहाँ का दर्द भी गायब हो जाएगा और सूजन भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये हरी मिर्च का कमाल आप तुरंत प्रभाव से जो है ना देखेंगे, जैसे ही प्रयोग करेंगे उसी हिसाब से आप इसका रिजल्ट जो है ना आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ प्रिय बंधुओं, कफ रोगों में सबसे विशेष बात हम कर लेते हैं अभी कफ रोगों की। जिनको कफ रोग है, वो चाहे माने अस्थमे की प्रॉब्लम है, नज़ले की प्रॉब्लम है, गले में खराश रहती है, या और अन्य कोई भी प्रॉब्लम आपको है कफ रोग से संबंधित, सभी कफ रोगों में रामबाण की तरह काम करती है हरी मिर्च, भोजन के उपरांत हरी मिर्च खानी। और मुझे ध्यान है आज भी, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जो मेरे ताऊजी थे वो वैद्य थे अपने टाइम पे, तो अब तो वो नहीं है इस दुनिया में। तो वो एक बड़ा अच्छा प्रयोग उनका मैंने देखा कि हरी मिर्च का वो सेवन बताते थे। किसमें? जब भी जुखाम हो जाए, एक बार में ही जुखाम ठीक हो जाता था। अब हरी मिर्च का सेवन कैसे करना होता था कि 4 से 5 हरी मिर्च वो कूट लीजिए, चटनी सी बना लीजिए उनकी, और संध्या नमक उसमें थोड़ा सा डालना होता था, सिर्फ संध्या नमक और हरी मिर्च, तीसरी कोई चीज़ नहीं।
और उसको एक रोटी पे रख के ही मट्ठा बना करके वो एक रोटी के साथ ही, और अगर हो सके तो एक टूक के साथ ही वो सारी की सारी खानी होती थी। साथ साथ में ऐसे चुटकियों में आपका जुकाम जो है वो ठीक हो जाएगा, सर्दी आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग। तो ये तो बताए हैं हमने हरी मिर्च के फ़ायदे। अब किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो किसी न किसी अन्य बीमारी में उसका कोई ना कोई नुकसान भी हो जाता है। तो अब ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि 4 अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें आपको हरी मिर्च का सेवन नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो कौन कौन सी वो 4 अवस्थाएं हैं? सबसे पहले आपकी नाक से, मुंह से, गुदा द्वार से या मूत्र द्वार से कहीं से भी अगर आपको ब्लीडिंग होती हो, खून आता हो, तो आपको हरी मिर्च का सेवन नहीं करना है। दूसरी अवस्था, जिसको बवासीर की प्रॉब्लम है, जिसको पाइल्स की प्रॉब्लम है, वो हरी मिर्च का सेवन नहीं करेंगे। तीसरी अवस्था, जिसको अल्सर की प्रॉब्लम है, वो जो है हरी मिर्च का सेवन नहीं करेंगे। अल्सर मतलब घाव हो गए अंदर कहीं पर भी, इंटेस्टाइन्स में या कहीं और, आप जो है उसका हरी मिर्च का सेवन नहीं करेंगे। और इसके अलावा चौथा और अंतिम जो निषेध है हरी मिर्च के लिए, वो ये है जिसको हरी मिर्च खाने के बाद हिचकियाँ आती हैं। कईयों को होती है, केस आते हैं हमारे पास, पेशेंट आते हैं कि जी हरी मिर्च खाते हैं तो हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो जिसको हरी मिर्च खाने के बाद हिचकी आती है वो भी हरी मिर्च का सेवन नहीं करेगा। तो ये जो निषेध थे उनका ज़रूर ध्यान रखना, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आनंद में रहेंगे। इसके अलावा आपको कोई अन्य रोग है, कोई व्याधि है, तो आप निश्चित रूप से जो है कमेंट्स में उसको लिख देंगे ताकि उसी हिसाब से मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करते हूँ कि आप हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, आनंद में रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।